मुझे विश्वास है कि हम तक जो भी पहुंचा है गंगा के किनारों से पहुंचा है। वोल्टेयर। हिंदुओं की मान्यता है कि भगवान पूरे ब्रह्मांड में समाये हुए हैं और हर चीज उसी का अंश है। नदियां उसकी जीवन रेखा हैं और तमाम नदियों में सबसे पवित्र है गंगा। बूढ़े हों या जवान, रोगी हों या निरोगी, सब इसके तट पर आकर अपने पाप धोते हैं। एक हिंदू के लिए बंगाल की खाड़ी से हिमालय तक गंगा की 2414 किलोमीटर की परिक्रमा करना और फिर इसके दूसरे तट से वापस लौटना सबसे पुण्य का कार्य माना जाता है। लेकिन इसमें कई साल लगते हैं। उनका मानना है गंगा पाप धोती है, जीवन देती है। बनारस के घाट रात भर जलती चिताओं की आग से रोशन रहते हैं। अपनी प्यारी गंगा के किनारे जीवन त्यागने का संकल्प लेने वाले हजारों लोग सब तीर्थों में सबसे ऊपर बनारस आते हैं। आनंद और शोक की ये नदी उनके लिए एक आश्वासन है जो इसके रहस्यों की खोज में इसकी शरण में आते हैं। ये है भारत। सौ से ज्यादा नामों वाली इस शानदार नदी के बेमिसाल सफर का बयान करती तमाम दास्तानों से एक सवाल पैदा होता है, क्या कोई आज भी लोगों के पाप हरती गंगा की चिंता करता है? हमारा मकसद सीधा सा है, हिमालय की ऊंचाइयों में नदी के स्रोत से आस्था में डूबे मैदानों से गुजरते हुए समंदर तक के 2414 किलोमीटर के इसके सफर में साथ साथ चलना। पर ये आसान नहीं है। गंगोत्री जा रहा हूँ, गुरु के साथ हो यार। गंगोत्री जा रहा हूँ। यहाँ तो हम बारिश में फंस चुके हैं एक लंबी फिसलन भरी सड़क पर। हम एक बड़ी सी ढलान पर हैं और मेरा ख्याल है कि यहाँ से पैदल चलें तो शायद ज्यादा सही रहेगा। सन 1800 के दौरान ब्रिटिश सेलर्स ने फैसला किया था कि वो इंग्लैंड जाते हुए गंगा का पानी साथ लेकर ही जाएंगे।
क्योंकि दूसरी नदियों का पानी खराब हो जाता है। जैसे थेम्स का पानी लंदन से निकलने के कुछ ही हफ्तों बाद पीने लायक नहीं रहता था, लेकिन गंगा जल पूरे सफर में ताजा बना रहता था। ये कहानी अपने आप में इस बात का सबूत है कि गंगा हमेशा से रहस्यमयी पर इतनी लुभाने वाली क्यों रही है। इसका एक हिस्सा ये भी है कि क्यों 1 अरब हिंदू आस्था के तौर पर गंगा को मां गंगा मानते हैं, यानी कि एक देवी, दिव्यता का एक बहता और जगमगाता अवतार। हम देखने आए हैं कि क्या गंगा का जादू आज भी कायम है, और अगर है तो क्या वो इसकी कड़वी सच्चाई के साथ कायम रहेगा, क्योंकि जहां ये दुनिया की सबसे पवित्र नदी है, वहीं ये सबसे दूषित नदियों में से एक भी है। गंगा की सबसे हैरान करने वाली बात है इसके पानी की शुद्धता, जो हमेशा से रही है, जिसकी वजह के बारे में कोई पूरी तरह नहीं जान सका। तो हमारा मकसद है भारत की इस जीवन रेखा के साथ चलना और इसके पानी की गुणवत्ता को दर्ज करना, जो गंगोत्री से कलकत्ता तक के सफर में 50 करोड़ लोगों को पोषित करती है, जिसका दायरा 4 वर्टिकल माइल्स है। हम इसमें मौजूद ऑक्सीजन को नापेंगे, जिससे नदी की सेहत का पता चलता है। आसान शब्दों में 8 का मतलब है सेहतमंद, इससे नीचे मतलब सेहत के लिए खराब, 0 मतलब नदी के हालात बेहद खराब हैं। हम नाइट्रेट्स और 27 हैवी मेटल्स भी नापेंगे, जिनसे प्रदूषण का पता चलता है। शायद हमारे डेटा से इस नदी की शुद्धता के बारे में जानकारी मिले, या ये पता चले कि क्या चीज इसको खत्म कर रही है। जहां गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है, उस जगह का नाम है गौमुख, जिसका मतलब है गाय का मुंह। उससे ऊपर हमें एक साधु के यहां पनाह मिली, जिन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ है, जो प्रसिद्ध है मौनी बाबा के नाम से। मौन रहने की उनकी कसम गंगा के लिए उनकी भक्ति को दिखाती है। मौनी बाबा से हमने अलविदा ली और गंगोत्री ग्लेशियर के सफर पर निकल पड़े। गंगा के स्रोत को फॉलो करते हुए, ताकि हम गंगा के एकदम शुरुआती पानी को जांच सकें। हम यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से काफी ऊपर आ चुके हैं। ऊपर जाते हुए हम खारचा कुंड की इन चोटियों के नीचे हैं, और इतनी ऊंचाई पर कोई नहीं आता। हम ये भी देखना चाहते थे कि ग्लेशियर में क्या बदलाव आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तेजी से सिकुड़ रहा है। यहाँ हमारे ठीक नीचे है गंगा। ग्लेशियर के बीच से नीचे जाती हुई वो नदी, जिसके साथ चलने और जिसकी कहानी बताने के लिए हम यहाँ आए हैं। यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर खत्म हो जाता है और हम बिल्कुल वहां हैं जहां से गंगा नदी अपनी यात्रा पर निकलती है।
हमारे बराबर से बहता ये पानी फिलहाल वही पानी है जो यहां से आगे 50 करोड़ लोगों की जरूरतें पूरी करता है। दिल दहलाने वाली बात यह है कि इस वक्त ग्लेशियर हर साल 60 फीट घटता जा रहा है। कुछ लोगों की माने तो 40 साल में हिमालय के ग्लेशियर या उनमें से बहुत से गायब हो सकते हैं। पानी का थोड़ा नमूना ले लेंगे जिसे हम हेवी मेटल्स की जांच में इस्तेमाल करेंगे। हमने एक नमूना ग्लेशियर पर थोड़ा नीचे से लिया था जो पुराना है, और ये बर्फ शायद अभी ही गिरी है और ये देखने में काफी साफ लग रही है। ये शायद सबसे साफ नमूना होगा, पर इससे हमें झटका भी लग सकता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेटल्स हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जबरदस्त तूफान उठ रहा है और ये वेट मॉनसूनी तूफान है। अभी तक कुछ इंच की बर्फ गिर चुकी है और अभी भी तेजी से गिर रही है। अरे यार, अरे बाबा रे, वाह, हड्डियां जम गई। बहुत ठंड है। जबरदस्त ठंड है। सारी रात बर्फ गिरी है। रात में 3-4 बार खोदा है हमने और ये हमारे घुटनों तक पहुंच गई थी, शायद 2-2.5 फुट तक। तो अब हम एडवांस्ड बेस कैंप पर लौटेंगे। वापसी का रास्ता बनाते हुए मेरे दिमाग में वो 38 एवलांचेस यानी हिमस्खलन घूमने लगे जो हमने रात भर में गिने थे। मैं इतना थक गया हूं कि फिल्म रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरे जहन में ये भी है कि हमारे अलावा यहाँ और कोई नहीं है। काफी लंबे वक्त बाद काफी थकान महसूस हुई है। हम ग्लेशियर पर 22.5 किलोमीटर ऊपर हैं और अभी भी हमारे चारों तरफ एवलांचेस आ रहे हैं। हम हेलीकॉप्टर्स की पहुंच से भी दूर हैं और चीन और पाकिस्तान की सीमा से लगते इस इलाके में सैटेलाइट फोन्स पर भी पाबंदी है। अगर हम 2 दिन में यहां से नहीं उतरे तो शायद हमेशा के लिए मौनी बाबा के नए पड़ोसी बन जाएंगे। चारों तरफ पानी है और प्यास से जान निकल रही है। जबरदस्त प्यास लगी है और ये गंगा जल है। हमारे दिमाग में यही बसा है तो थोड़ा सा गंगा जल ले लेते हैं। गंगा का पानी। वाराणसी में शायद ऐसा पानी नहीं मिल पाएगा। सारे पाप धुल गए। जल जीवन है, जल पवित्र है और इसीलिए हम हर शाम मां गंगा के तट पर बैठते हैं और अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। मां गंगा, आपकी वजह से हमारा जीवन है, आपकी वजह से हमारा ये सुंदर संसार है।
बर्फ की चादर ओढ़े हिमालय के नीचे जल्द ही नदी के तटों के आसपास इंसानों की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। हमें ये भी दिखाई देना शुरू हुआ कि कैसे ये बहने वाली गंगा पूजी जाने वाली माँ गंगा से अलग होती जाती है। हम जिससे भी मिले उससे हमने यही पूछा, अगर आप पवित्र नदी को बांध देंगे या गंदा कर देंगे तो भी क्या ये पवित्र रहेगी? जवाब में ज्यादातर यही सुना कि नदी के कपड़े भले गंदे हों, लेकिन माँ गंगा हमेशा से पवित्र है। असली प्रदूषण तो ऋषिकेश के बाद शुरू होता है। इसकी शुरुआत होती है हरिद्वार के पास, जहां नदी का काफी सारा पानी लेकर अपर गंगा कनाल में डाला जाता है और फिर इस तरह से नदी एक पतली धारा जैसी रह जाती है। भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम। गंगा बेसिन पर अब तक 16 मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स बनाए जा चुके हैं। और जहाँ तक हमारी बात है, हम एक के बाद एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाते जा रहे हैं। अगर आप देखें तो जितने प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं तो उनका अपना डेटा दिखाता है कि उसमें इकोलॉजिकल फ्लो की कोई योजना नहीं बनाई गई है, जिसकी वजह से नदी के बहुत बड़े हिस्से सूख जाएंगे। और इससे होगा ये कि हम नदी की शक्ल ही बदल देंगे 90% तक। और ये बिल्कुल बेतुका सा काम है। आपको समझना होगा कि कुदरत का अपना एक बहुत ही सुलझा हुआ तरीका होता है जिसमें इसने खुद को बनाया है। फिश लैडर्स का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस तरह फिश नदी में बढ़ेंगी कैसे? हम नदी को कोई नई शक्ल तो दे नहीं सकते, पर अपने बांधों को तो सुधार सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये मानना होगा कि पानी पर पहला हक नदी का है। अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरी पीढ़ी गुमशुदा नदियों की पीढ़ी होगी। तैंतीसवें दिन हम आगरा पहुंचे। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। हिमालय की शांत पहाड़ियों से नीचे हम दक्षिण की तरफ बढ़े, गंगा की मुख्य धारा से दूर इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी को देखने, जो है यमुना। और ये गुजरती है भारत की सबसे मशहूर इमारत की बगल से, जो है ताजमहल। ये है नदी के किनारे बना धोबी घाट। विशाल यमुना नदी, जो अपनी शुरुआत में काफी बड़ी नदी है, लेकिन इसका पानी इतना ज्यादा खींचा, मोड़ा और गंदगी से भरा जाता है, खासकर दिल्ली में, कि आगरा पहुंचते पहुंचते ये सीवर और कचरे से भरी एक पतली धारा जैसी रह जाती है। मुझे लगता है हमें पता है कि यहाँ पानी की हमारी जांच क्या बताने वाली है। फिर भी देखकर अफसोस होता है। और हमारे ठीक पीछे है भारत की सबसे मशहूर जगहों में से एक, ताजमहल। ये वो जगह है जो पानी से भरपूर होते हुए भी कमी से जूझ रही है। अब पानी तो है 90 डिग्री तक, पर
इसमें सिर्फ गंदगी तैर रही है। हमें ऐसी नदियां देखने में आ रही हैं जिन्हें ऑफिशियली नालों में बदल दिया गया है। दिल्ली में एक नदी हुआ करती थी, साहिबी नदी। ताजे पानी की ये नदी यमुना की एक सहायक नदी थी, लेकिन आज हम इसे नजफगढ़ नाले के तौर पर जानते हैं क्योंकि इसमें पूरा कचरा भरा हुआ है। मुंबई में एक नदी है, नाम है मिठी नदी। विडंबना देखिए, इसे सरकारी कागजों में कहते हैं नाला, और ऐसा गंगा के साथ भी हो सकता है। सफर को जारी रखने के लिए हमें जहां जो मिला उससे आगे गंगा की तरफ बढ़ते हुए हम पहुंचे भारत के इंडस्ट्रियल हब्स में से एक में। ग्लेशियर में पानी की शुरुआत से करीब 885 किलोमीटर दूर कानपुर। यहां लोग शायद ही कभी नदी में नहाते दिखेंगे। हम चमड़ा तैयार करते हैं, महीने में करीब 10,000 वर्ग फीट, और ये ज्यादातर आर्मी बूट्स में इस्तेमाल होता है। ये कोई बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, छोटी इंडस्ट्रीज हैं जिन्हें अक्सर छोटे कारोबारी चलाते हैं। सरकारी स्तर पर इनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जरूरत है बेहतर तकनीक की जो ऐसे इंडस्ट्रियल हब्स के लिए तैयार की गई हो। आप इन्हें हटा नहीं सकते। आप सोचे कि इन्हें बंद कर दें तो मुश्किल से निजात मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। प्रदूषण हमेशा से ऐसा कारोबार रहा है जो सोसाइटीज के अमीर होने के बाद से देखने में आया है, लेकिन इंडिया जैसे बेहद गरीब देश में प्रदूषण एक कारोबार नहीं हो सकता, और प्रदूषण को काबू करने के लिए ऐसी तकनीकें तैयार करने की जरूरत है जो अमीर नहीं बल्कि बेहद गरीब की पहुंच में है। टैनरी का चक्कर लगाने के बाद मैं बस होटल गया और रूम में लेट गया, लेकिन मेरी आंखें जल रही हैं चमड़े को बनाने की प्रोसेस से निकले धुएं की वजह से। जेक और डेव टैनरी से आगे नदी की जांच कर रहे हैं। तो हम ये देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि यहाँ पर जांच में हमें क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर चमड़े के कारखाने से और फैक्ट्रीज से और भी बहुत सारी जगहों से मलबा इकट्ठा होता है। तो देखते हैं कि क्या नतीजा निकलता है। कानपुर में गंगा इतनी गंदी हो जाती है कि इसका रंग तकरीबन काला पड़ जाता है। काला मतलब बहुत ज्यादा गंदी। तो आप समझ सकते हैं कि कई किलोमीटर बाद जाकर ये सब घुल पाता होगा। भारत के तमाम शहरों से 50% से ज्यादा पानी इसमें नहीं आता। बाकी के 50% पानी की क्या कहानी है? मतलब इसमें बाकी का पानी कहाँ से आ रहा है? उन इलाकों से जहाँ पर कोई सीवर सिस्टम है ही नहीं, जैसे झुग्गियां और अनाधिकृत बस्तियां। जहाँ बिजली न हो वहाँ सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाना बिल्कुल बेतुकी सी बात है। सीवर को रोकने के लिए अंडरग्राउंड सीवरेज नहीं है और म्यूनिसिपल गवर्नेंस सिस्टम्स नहीं है आपके पास। ऐसे काम नहीं होने वाला। ऐसे बहुत थोड़े से हिस्से हैं जहाँ नदी को सांस लेने का मौका मिल पाता है, जहाँ नदी असल में नदी हो सकती है। हम नदी से पानी लेते जाते हैं और बदले में देते हैं सिर्फ कचरा। इस तरह से नदी मरती है, फिर मरती है और मरती चली जाती है। तो ऐसे हालात में जहां नदी के साथ गरीबी पसरी दिखाई देती हो, वहां कुछ हटकर सोचने की सख्त जरूरत है। और असल में यही चुनौती है भारत के नदी स्वच्छता कार्यक्रम की। बाकी दुनिया में जो कुछ भी हुआ है वो भारत में काम नहीं आएगा। भारत में हमें लगता है कि नदी चाहे वो कोई भी हो, एक कूड़ा घर है। जो भी चीज काम की नहीं उसे नदी में फेंक दो, चाहे वो फूल हो, चाहे फटे पुराने कपड़े या फिर कागज, या कोई सूखा ठोस मलबा, या
रसोई का कूड़ा या और कुछ भी जिसे फेंकना हो। लाशें तक डाली जाती हैं, मरे जानवर डाले जाते हैं। और भारत में ज्यादातर लोग गरीब हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि अपने मृतकों को जला सके, खासकर कानपुर वाराणसी में। तो वो मृतकों की लाशें गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। हरिओम। यहाँ यमुना गंगा से मिल रही है, जिसे कुछ दिन पहले पैदल चलकर पार किया जा सकता था, पर अभी हम इसमें तैरने वाले हैं। पानी के कुछ घूंट पिएंगे, या शायद नहीं। टैनरीज के धुएं के असर के बीच हम 193 किलोमीटर और आगे बढ़ते हुए गंगा, यमुना और ऐतिहासिक नदी सरस्वती के संगम पर पहुंचे। नमो गंगे महागंगे। आस्था का वो स्थान जहां बहुत से लोग पाप धोने आते हैं। अब हम तो जानते थे कि ये पानी कितना गंदा है, इसलिए हम नहाने से झिझक रहे थे। लेकिन हमारे ट्रांसलेटर और दोस्त माधव ने हमें ये मानने पर मजबूर कर दिया कि ये पानी साफ है। उतना बुरा नहीं था। हाँ, पानी काफी ताजगी देने वाला रहा, उतनी भी बदबू नहीं थी। उम्मीद है इससे हम बीमार नहीं होंगे। बहुत तरोताजा लग रहा है और मेरे सारे पाप धुल गए हैं। पानी में नहाकर अच्छा लग रहा है, हॉट टब जैसा लग रहा है। हैरानी की बात है, पानी का हमारा डेटा दिखाता है कि गंगा खुद को न जाने कैसे सुधार रही है, या कम से कम ऐसी कोशिश कर रही है। भारत का सबसे प्राचीन नगर है वाराणसी। मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, वाराणसी इतिहास से पुरानी है, परंपरा से पुरानी है, कहावतों से भी पुरानी है, और अगर इन सबको मिला दें तो ये नगर उससे भी ज्यादा प्राचीन दिखता है। गंगा के किनारे इस प्राचीन जगत के दामन को थामे हुए हम वहां पहुंचे जहां बहुतों का सफर खत्म हो जाता है। शमशान घाट, यहाँ पैसा मायने नहीं रखता। आपके पास पैसा हो या ना हो, पैसा तो हमने बनाया, भगवान ने थोड़ी ना बनाया। तो अग्निदेव सब पर कृपा करते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब, सबको मोक्ष दिलाते हैं। देखिए, बिजली वाले में कोई जाना ही नहीं चाहता है। जैसे कई लोग बहुत गरीब, बेरोजगार, लावारिस होते हैं, तो उनकी लाशों का क्या करें यहाँ पर? जी जी। तो हम उन्हें बिजली वाले शमशान घाट ले जाते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में कुछ शरीर नहीं जलाए जाते, जैसे बच्चे, गर्भवती महिला, जानवर वगैरह, और साधु संत लोग, और 10 साल से कम उम्र के बच्चे। तो एक पत्थर लेते हैं, शरीर से बांधते हैं और उठाकर गंगा में छोड़ देते हैं। मेरे हिसाब से इसमें कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि आप तो मछलियों का पेट भर रहे हैं, अपना शरीर पेश कर रहे हैं, माँ गंगा को अर्पित कर रहे हैं। और ये भी है कि कुछ केमिकल्स होते हैं हमारे शरीर में, जो कि शरीर को गंगा में डालने पर पानी में घुल जाते हैं और असल में पानी को साफ कर देते हैं। पानी के लिए ये बुरा नहीं है। अगर आप किसी झील में शरीर को डालें जिसमें पानी का बहाव नहीं होता, तो ये बुरा होता है। क्या आप गंगा का पानी पीते हैं? हाँ, पीते हैं, नहाते हैं, कई बार तो खाना बनाते हैं हम।
मुझे लगता है कि ये मृत शरीर को जलाने की हिंदू परंपरा पर्यावरण से बहुत नजदीक से जुड़ी है। ये बताती है कि मलबे जैसा कुछ भी न छोड़ें। लेकिन जब भी बात रीति रिवाज और धर्म की आती है तो न जाने क्यों हमने रीति रिवाजों को धर्म पर हावी होने दिया। मैं हिंदू हूँ, लेकिन मैं ये बात कभी समझ नहीं पाई। इससे बेहतर जवाब मेरे पास नहीं है। भारत में इन नदियों को दिव्य माना जाता है और लोग सोचते हैं कि अगर हम इसमें एक डुबकी लगा लें, सिर्फ एक डुबकी से हमारे पाप धुल जाएंगे, हम पवित्र हो जाएंगे। लोग अपने पाप लेकर गंगा में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं और वो पाप हर लेती हैं। पर दिक्कत यह है कि पानी से निकलते ही वो अपने पाप वापस अपना लेते हैं। भारत में इन नदियों का मोल वही है जो शरीर में खून का है। ये नदियां हर स्तर पर देश के लिए कीमती हैं। गंगा एक पवित्र नदी है क्योंकि इसके किनारे हमारी संस्कृति का जन्म हुआ है। कहते हैं धरती पर यह अकेली नदी है जो स्वर्ग से आई है। स्वर्ग का मतलब है बहुत ऊपर से। उन दिनों में लोग हिमालय की चोटी को ही स्वर्ग मानते होंगे। भारत के लगभग 50 करोड़ लोग गंगा के तट पर बसे हैं। 2500 किलोमीटर का रास्ता गंगोत्री से गंगा सागर तक का। भारत की 1/3 भूमि की सिंचाई होती है मां गंगा से। यही है गंगा की महत्ता। और ये नदियां असल में भगवान की लगातार बने रहने वाली कृपा जैसी ही हैं। जमीन पर एक ऐसा दिव्य माहौल पैदा हो जाता है जो कि इंसान की अपने अंदर झांकने में मदद करता है। मुझे लगता है एक आध्यात्मिक स्तर पर ये नदियां पवित्र हैं और रहेंगी। नदी के लिए लोगों की आस्था और श्रद्धा का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन अगर हम इसे पूछते हैं तो हम इसे अपवित्र कैसे कर सकते हैं, दूषित कैसे कर सकते हैं। मैं बार बार यही कहूंगी कि नदी के प्रति हमारी समझ और आस्था पर हमारे रीति रिवाज क्यों हावी हो गए हैं। मां गंगा जूझ रही हैं औद्योगिक प्रदूषण से और धार्मिक प्रदूषण से। इसमें कोई शक नहीं कि ये नदी बहुत खास है। हमारे ग्रंथ भी कहते हैं कि गंगा विशेष है। आप कोई भी पानी लीजिए और बोतल का ढक्कन लगाकर रख दीजिए, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वो सड़ जाएगा। लेकिन अगर आप गंगा जल लें और उसे किसी बर्तन या बोतल में भरकर रख दें तो आप देखेंगे ये सालों बाद भी नहीं सड़ेगा। लाखों लोग हैं जो इसका आचमन करते हैं। क्या होता है ये आचमन? मतलब सीधे पानी पीना इस तरह से, और फिर भी वो बीमार नहीं पड़ते। आचमन करने वालों की तादाद बहुत बड़ी है। कोई एक आध मामला हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। हर नदी खुद को साफ करती है, लेकिन गंगा की विशेषता ये है कि दूसरी नदियों के मुकाबले में ये खुद को बहुत तेजी से साफ कर लेती है। मैंने पाया कि ये खासियत हिमालय से नहीं मिली है। ये खासियत तो गंगा के तल में मौजूद है। गंगा के तल में कोई तत्व है
जिसकी वजह से एनारोब्स जो पानी को सड़ाते हैं और पैथोजेंस जो लोगों को बीमार करते हैं, गंगा जल में ये दोनों नहीं बच पाते। और यही गंगा नदी की विशेषता है। गंगा और यमुना नदियों के पानी को लेकर किए गए अध्ययनों में से कुछ ने इसमें बैक्टीरियोफेज होने की बात की है। बैक्टीरियोफेज एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो बैक्टीरिया पर ही पलता है और ये दूसरे बैक्टीरिया को मारता है ताकि खुद जिंदा रहे। तो इस तरह से इस पानी में बैक्टीरिया कम हो जाते हैं किसी दूसरे पानी के मुकाबले। मेरी राय में आज इस जादुई नदी की ये शक्ति धीरे धीरे घटती जा रही है। एक वजह तो ये है कि ये बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रही है और दूसरी ये कि गंगा में पानी की मात्रा दिन ब दिन घटती जा रही है। लोगों को स्किन इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं। हम लोग टाइफॉइड की एंडेमिक जोन बन चुके हैं। साल्मोनेला तो काफी आम है। भारत की आबादी की जांच करने पर यह दिख जाएगा। ये बहुत लंबे वक्त तक बने रहते हैं। इन बैक्टीरिया पर बहुत सी एंटीबायोटिक्स बेअसर रहती हैं, अच्छी से अच्छी भी। विज्ञान के लिहाज से ये एक प्रदूषित नदी है और हमें इसे स्वीकार करना होगा। इस सोच से बाहर आना होगा कि कुछ भी हो जाए ये पवित्र ही रहेगी और हमें तो इसका पानी पीना ही होगा, इसमें डुबकी लगानी ही होगी। बचपन में मैं गंगा में बहुत नहाया, पर अब मैं इसमें नहीं नहाऊंगा और अपने बच्चों को भी नहीं नहाने दूंगा। नदी के साथ साथ बढ़ते हुए मन में सवाल भी बढ़ते गए। अगर नदी का बहाव खत्म हो गया या नदी का पानी सूख गया तो क्या होगा? आस्था की नदी कहां बहेगी, वो जिसकी आगोश में रोजाना लोग समाने आते हैं? आसमान से बरसती बारिश जमीन को सराबोर कर रही थी और हम पटना होते हुए दुर्गा पूजा के दौरान कोलकाता जा पहुंचे। नदी को प्रदूषित करना उतना ही बड़ा जुर्म है जितना बड़ा जुर्म इसे न पूजना है। अगर हम गंगा को बचाना चाहते हैं तो हमें हिंदू धर्म में खुली सोच की जरूरत है। मेटल टेस्ट में कोलकाता में गंगा का पानी बहुत ही खराब स्तर का पाया गया। डेढ़ महीने में करीब 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई और 2,415 किलोमीटर से ज्यादा के सफर के बाद आखिरकार हम डेल्टा में पहुंचे। मैं अभी नींद में हूँ, सच्ची। पिछली रात दुर्गा जी का जागरण कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया था। 3 घंटे ही सो पाए बस। मेरा वजन लगभग 13 किलो कम हो गया है, जेक का 7 किलो। और पता नहीं कैसे डेव वैसे का वैसा ही है। शायद धोने के लिए उसके पास पाप कम होंगे। हमने अब तक 2414 किलोमीटर की दूरी तय की, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है जैसे 24,000 किलोमीटर हो। ये कमाल की जगह है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर माँ गंगा की यात्रा समाप्त होती है। मन कर रहा है कि रेत में लोट-पोट हो जाऊं, पर गर्मी बहुत है तो बेहतर यही होगा कि पानी में छलांग लगाई जाए। पानी की हमारी जांच में हमें हर जगह अलग अलग तरह के प्रदूषण मिले।
हिमालय की चोटियों से दूर तक फैले डेल्टा तक। लेकिन हमारे डेटा ने हमें यह भी बताया कि सब कुछ घुल जाने से बढ़कर कुछ है जो गंगा को ज्यादा साफ और इसके बहाव को बनाए रखे है। कहने को सिर्फ इतना है कि मां गंगा को कुदरत ने इस खास तोहफे से नवाजा है। लेकिन अगर हालात जल्द ही नहीं बदले तो मां गंगा शायद इंसानों के पापों को हरने के लिए ना बचे। समय आ गया है ये समझने का कि जब हम रचनाकार की पूजा करते हैं तो हमें रचना की पूजा भी करनी चाहिए, उसे सहेजना चाहिए। ये आसान नहीं है। दुनिया के किसी ऐसे हिस्से में नदी की सफाई नहीं हुई होगी जहाँ इतनी ज्यादा गरीबी रही होगी, पर हमें ही ये करना होगा। कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा। अगर ठान लें तो इसे साफ करने में वक्त नहीं लगेगा। कभी भी किसी चीज को सुधारने के लिए देर नहीं होती। यानी भारत के लोगों के लिए ये ऐसी चीज है जिस पर मुझे लगता है हमें रोना आना चाहिए। लोगों के लिए एक नदी को गंवा देने से बड़ा सदमा कुछ नहीं होता। मार्च 2016 डेल्टा के किनारे गंगा तकरीबन सूख गई। पानी की किल्लत की वजह से एक बड़े पावर प्लांट को 10 दिन के लिए बंद करना पड़ा। नदी में अब भी तकरीबन 3 बिलियन लीटर का कूड़ा रोज आता है। कानपुर में क्रोमियम लेवल्स सामान्य स्तर से 70 गुना ज्यादा हैं। भविष्य में मां गंगा हमारे साथ रहें या ना रहें, इसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है।